हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता मेहरा आपके सामने बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू नैनो फिज़िक्स स्टार्ट करवाने वाली हूँ। द फर्स्ट ऑफ ऑल, नैनो फिज़िक्स क्या है। नैनो फिज़िक्स वो पार्टिकल है जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। जैसे ये कह सकते हो बहुत ही स्मॉल यूनिट होते हैं, क्वांटम का पार्ट है, बहुत ही स्मॉल यूनिट होते हैं, इनके अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है। इट्स अ स्टडी ऑफ मटेरियल इन द नैनो रेंज, जिसको हम बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर। जो 1 नैनोमीटर होता है वो इजिकल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। अब देखो कितना स्मॉल है, वन हमारे पास इतना है, ठीक है, और 1 नैनोमीटर मान लो इतना, ठीक है, एक फुल स्टॉप की तरह इतना स्मॉल होता है। हमारे पास फिर टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन द नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। विद द हेल्प वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द नैनो फिजिक्स। हमें इनके डिफ्रेंशिएट पता होनी चाहिए। नैनो साइंस में क्या है, इट इज़ अ मैथोडिकल वे ऑफ गेनिंग नॉलेज, मतलब जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, नैनो साइंस से रिलेटेड वो एक टाइप की क्या है नॉलेज है, जिसको आगे हम क्या करेंगे, रिलेट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई ऑब्जर्वेशन करनी है, कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, तो नैनो साइंस वहाँ यूज़ होती है। एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जो हमने नैनो साइंस से नॉलेज गेन करी है उसका प्रैक्टिकल पर्पज़ निकालना, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो हमने नैनो साइंस एक नॉलेज ले ली, नॉलेज से हमने क्या किया, नैनो टेक्नोलॉजीज़ में हमने क्या किया, कार बनाए, किसकी हेल्प से, नैनो साइंस की। तो वो टेक्नोलॉजी क्या होगी, कार क्या होगी हमारे पास, नैनो टेक्नोलॉजी होगी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज फॉर वेरियस पर्पज। इट इज़ ऑलवेज यूज़फुल, ठीक है, ये हमेशा यूज़फुल रहती है। किसी भी टाइप की नॉलेज है वो यूज़फुल रहती है। बट जब नैनो टेक्नोलॉजी में क्या हार्मफुल भी हो सकते हैं, हम उसको डिमीन भी कर सकते हैं। मीन्स हम फॉर द रोंग पर्पस हम नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेते हैं। मान लो कोई हम बॉम्ब बनाने में कर ले, किसी चीज़ को हार्म पहुंचाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो हार्मफुल भी हो सकती है, यूज़फुल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इट डजेंट चेंज विद द टाइम। नॉलेज है वो चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। कैसे, पहले हमने ना स्मॉल कार बनाई, उसमें कुछ फीचर्स रखे नैनो टेक्नोलॉजी के, फिर हम थोड़ा टाइम के बाद हमने उस फीचर को रिप्लेस करके उससे भी छोटा एक फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी ये वेरिएशंस हो रही है हमारे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कंसेप्ट ऑल अबाउट किसका है, नॉलेज का, और ये क्या है, नॉलेज को कन्वर्ट कर रहे हैं इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। ओके। फिर आता है नैनो साइंस। नैनो साइंस क्या है, नैनो फिजिक्स का जगह ही पार्ट है। एंड यू नो दैट, तो इसमें हम क्या है, मटेरियल की हम रेंज निकाल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेंज। जैसे नैनो रेंज है 10⁻⁻⁹ मीटर और 1 नैनोमीटर। हमने कोई एक मटेरियल लिया, ठीक है, बल्क मटेरियल किया, वो है 1 मीटर का। उससे छोटा क्या होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर क्या होता है हमारे पास, माइक्रो रेंज आती है। और फिर आती है नैनो रेंज, जो क्या है हमारे पास 10⁹ मीटर, ठीक है। मान लो इसकी प्रॉपर्टी, जो बल्क मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो डिफरेंट होएगी एज कंपैरिजन टू नैनो, क्योंकि बल्क मटेरियल होगा, कम्बिनेशन हो गया डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का, बल्कि हमारे पास नैनो क्या होगी, मान के चलते हुए एक यूनिट होगी, तो इसकी फिजिकल, केमिकल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होएगी एज कंपैरिजन टू द बल्क मटेरियल। हम फिर आता है कि हम नैनो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसकी फर्दर एप्लीकेशन हम आगे डिस्कस करेंगे, जस्ट हम इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता देते हैं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ऑटोमोबाइल बना दिया, कोई भी हमने गैजेट्स बना दिया विद द हेल्प ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। कंप्यूटर चिप्स हो गया, मोबाइल फ़ोन भी कह सकते हो, डाटा स्टोरेज भी हाई हो गई है, टेक्नोलॉजी का स्मॉल साइज़ भी आने लगे। पहले आपने देखा था कि कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा आता था, ठीक है, ये साथ में अटैच आता था। अब देखो छोटे छोटे टैब आने लगे, आईपैड वगैरह आने लगे, ठीक है, तो ये स्मॉल साइज़ में भी आने लगे। मेडिकल इक्विपमेंट में भी होते हैं, नैनो साइंस में बहुत ही माइनर स्टोन्स को
डिसेंट्रलाइज करने में भी हेल्प करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मेडिकल हेल्प भी होती हैं विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। एंडोस्कोपी भी उसमें से एक एग्जांपल है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ नैनो फिजिक्स। हिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो फेमस चीज़ हैं वो गए। हमारे पास एक नोबेल प्राइज़ विनर है फिजिक्स रिचर्ड फेयरमैन। इनको 1959 में इन्होंने बहुत ही एक फिज़िकल सोसाइटी के प्रोग्राम में जो कैलिफोर्निया में हुआ था इंस्टीट्यूट में, जो कहाँ है यूएसए में, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी फेमस लिटरेचर लेक्चर दिया था वहाँ पे। तो उन्होंने लाइन बोली थी, देयर इज़ अ प्लेंटी रूम एट द बॉटम। ये लाइन इम्पोर्टेंट है वैसे। मीन्स क्या है, हमारे पास एक बल्क मैटर है, हमें ऊपर से नेकेड आई से तो देख लग रहा है कि वो एक यूनिट है, मान लो 1 मीटर मान लो की लेंथ वगैरह है, वो ऊपर से हमें एक ही यूनिट दिखे, हमें नहीं पता। लेकिन जब हम उसके अंदर डीप में स्टडी करते हैं तो वो फर्दर क्या होता रहता है, डिवाइड होता जाएगा। मीन्स ये हमारे पास एक बल्क है तो उसमें हमें सेल्स वगैरह दिखेंगे। ठीक है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स आपने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अलग कंपार्टमेंट में है, ये डिफरेंट क्या मिलेंगे, उसके अंदर सेल्स मिलेंगे। तो इसी वजह से इस लाइन को डिस्क्राइब किया गया है, हमें स्पेशल मेंशन किया है, देयर इज़ अ प्लेंटी रूम एट द बॉटम। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे अब सेल्स भी आगे क्या होंगे, फर्दर सब सेल्स में डिवाइड होंगे। यानी बहुत सारे रूम हैं जब हम डीपली स्टडी करते हैं किसी मटेरियल की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नैनो, हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है, ये याद रखना। ठीक है, ग्रीक से आया है हमारे पास नैनो वर्ड। और सबसे पहले ये नैनो वर्ड का जिक्र कह सकते हैं हम, ये हमारे नोबेल प्राइज़ विनर फिजिक्स रिचर्ड फेयरमैन ने ही किया था। लेकिन नैनो वर्ड को जो इसने इंट्रोड्यूस किया था, नैनो वर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो नोरिया तानीगुची ने किया था, जो कि क्या है, जैपनीज़ फिजिक्स ने ही किया था, जो कि क्या है 97। इन्होंने जस्ट यूज़ नहीं किया था, जस्ट उन्होंने जिक्र किया था कि ऐसे ऐसे स्मॉल पार्ट्स हैं। लेकिन एक्चुअली में जो नैनो वर्ड का इंट्रोड्यूस करवाया था वो नोरिया तानीगुची ने किया था 1974 में। ओके, फिर आता है नैनो टेक्नोलॉजी। अब जो हमने नैनो साइंस डिस्कस करी थी कि वो एक नॉलेज है, नॉलेज को हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम यूज़ करें, वो हार्मफुल भी हो सकती है, यूज़फुल भी हो सकती है। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड द बिहेवियर। अब हमने साइंस तो पढ़ ली, अब उसको अंडरस्टैंड करने के लिए किसकी, मटेरियल की स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है एटम्स का, और मॉलिक्यूल लेवल पे। किस पे डिस्कस करेंगे हम, एटम्स और मॉलिक्यूल लेवल्स पे। इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ एटम, इसको अदर वे में भी कह सकते हैं हम कि ये किस टाइप का वर्ल्ड है। यहाँ पे जो हम मैटर के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें एटम्स मॉलिक्यूल्स ही मिलने वाले हैं ना। तो ये एक तरह से उनका एक अलग न्यू वर्ल्ड है जिसमें एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर है, क्वांटम डॉट्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर असेंबलीज है। तो इन सबको मिला के एक न्यू वर्ल्ड बन रहा है मैटर के अंदर। नैनो टेक्नोलॉजी इज़ द डिज़ाइन, characterization, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर डिवाइस। हम एक डिज़ाइन भी है, उसका करेक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, उसमें प्रोडक्शन भी है, एप्लीकेशन भी है, स्ट्रक्चर की डिवाइसेस भी है, और सिस्टम जिसका हम एडवांटेज ले सकते हैं फॉर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ न्यू स्केल बाय मैनिपुलेटिंग द शेप एंड साइज। मतलब कोई भी चीज़ें हैं हम उनके शेप को मैनिपुलेट करके, उनका साइज़ को रीसाइज करके, हम डिवाइसेस वगैरह यूज़ करके हम डिफरेंट एस्पेक्ट में नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास लीजर्ड का एग्ज़ाम्पल है। अगर लीजर्ड आपको पता है दीवार पे चलती है तो उसके अंदर हम ये पता कर सकते हैं जो उसके छिपकली के पैरों के नीचे जो लेयर बनी होती है वो किस नैनो प्रॉपर्टी से मिलकर बनी है। तो वो प्रॉपर्टी हम यूज़ करके ह्यूमन बीइंग भी ऐसा कर सकता है, वो दीवारों पे चल सकता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं
पानी की सतह पे हमारी स्किन खराब ना हो हैं। बहुत सारी क्लोथ्स हैं जो बन भी चुके हैं, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से मिलकर बने हैं, जो कि क्या बोलते हैं हम उसको, डर्टी भी नहीं होते, रिंकल फ्री होते हैं और वेट नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये सब नैनो टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, कुछ होनी बाकी हैं जिन पे अभी वर्क चल रहा है। दैट इज़ सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द नैनो फिज़िक्स। सो थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड तब तक आप सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।